नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वो जो वोट डालते हैं अक्सर चुप रहते हैं और जो लोकतंत्र के नाम पर नारे लगाते हैं वो कभी चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन इस बार सवाल उठाया है एक ऐसे नेता ने जो कभी नाबा का हिस्सा थे, फिर बाहर हुए और अब वापस एनडीए में हैं, लेकिन शर्तों के साथ। हम बात कर रहे हैं तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू की। वही नायडू जिन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सवाल है, आशंका है और सबसे जरूरी लोकतंत्र की चिंता है। चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जवाब मांगा है। पूछा है कि क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी है, क्या यह निष्पक्ष है, क्या इसमें किसी तरह का तकनीकी खेल चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एक एनडीए सहयोगी पार्टी केंद्र में सत्ता के साथ ही खुले मंच पर चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग करता है तो सवाल सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं उठता, सवाल उठता है बीजेपी की मंशा पर भी। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि नायडू ने क्या कहा है। टीडीपी ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हो रही है। पुराने मतदाताओं के नाम गायब हैं, नए नामों की एंट्री बिना जांच के हो रही है और यह सब कुछ बड़े सुनियोजित तरीके से हो रहा है। अब बात करते हैं इसके सियासी मायने की। चंद्रबाबू नायडू जो अभी एनडीए में दोबारा शामिल हुए हैं, जब इस तरह सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग की कार्यशैली पर उंगली उठाते हैं तो यह साफ संकेत है कि सहयोगी दलों के भीतर असंतोष है। क्या यह एक रणनीतिक हमला है? क्या नायडू बीजेपी को यह दिखा रहे हैं कि उन्हें हल्के में न लिया जाए, या फिर यह एक पब्लिक प्रेशर बनाने की कोशिश है ताकि चुनाव आयोग पर नियंत्रण का आरोप सीधे बीजेपी पर लगे? इन सवालों के जवाब अभी हवा में हैं, लेकिन इनका असर जमीन पर दिखने लगा है। जब विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है तो सत्ता पक्ष इसे साजिश कह देता है, लेकिन जब सत्ताधारी गठबंधन का ही कोई साथी ऐसा करे तो क्या उसे भी देश विरोधी कहेंगे? क्या नायडू अब अर्बन नक्सल कहे जाएंगे? क्या उन पर भी इट और एड की रेड होगी, या फिर बीजेपी सिर्फ उनकी चिट्ठी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहकर टाल देगी? अब बात करते हैं जनता की, जो वोटर लिस्ट में है भी और शायद नहीं भी। हर साल हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया होती है, लेकिन कितने लोग हैं जो वाकई में यह चेक करते हैं कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं? हमारा सिस्टम इस कदर तकनीकी और बेजान हो चुका है कि अब मतदाता की पहचान भी एक आंकड़ा मात्र रह गई है। कभी आधार से लिंक कीजिए, कभी वोटर आईडी में सुधार कीजिए, और जब आप सुधार करते हैं तो अचानक आपका नाम ही गायब कर दिया जाता है। राजमंद्री से एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि 30 साल से वोट डाल रही हैं, लेकिन इस बार उनका नाम लिस्ट में नहीं है। जब उन्होंने अधिकारी से पूछा तो जवाब मिला, नाम गलती से हट गया होगा, अगली बार जुड़वा लीजिए। मतलब आपका वोट किसी की गलती की भेंट चढ़ जाए और आप कुछ नहीं कर सकते। इसी सिस्टम को लेकर नायडू सवाल उठा रहे हैं। अब आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चंद्रबाबू नायडू ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। तब उन्होंने विपक्षी दलों के साथ मिलकर बैलेट पेपर की मांग की थी। हालांकि बाद में वो मुद्दा ठंडा पड़ गया, लेकिन इस बार वो वोटर लिस्ट पर चोट कर रहे हैं और इस बार उनके साथ विपक्ष नहीं बल्कि जनता का भरोसा खड़ा हो रहा है। अब सवाल उठता है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या चुनाव आयोग को यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि एक सहयोगी दल की यह शिकायत उनकी साख को चोट पहुंचा रही है? क्या आयोग ने अब तक कोई आधिकारिक बयान दिया है, या फिर वो भी इस पूरे मामले को चुनावी गर्मी का हिस्सा मानकर टालने की कोशिश कर रहा है? अब देखिए, नायडू की चिट्ठी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा, उन्होंने यह मांग की है कि चुनाव आयोग सार्वजनिक रूप से बताए कि वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया में कौन कौन से सॉफ्टवेयर, एजेंसी और कर्मचारी लगे हुए हैं। मतलब वो चाहते हैं कि तकनीकी पारदर्शिता हो। क्या चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है? क्या चुनाव आयोग जनता को बताएगा कि वोटर लिस्ट बनाने में किसी बाहरी एजेंसी की मदद ली जा रही है या नहीं? अब एक नजर सोशल मीडिया पर। टीडीपी की इस पहल को कई युवा समर्थन दे रहे हैं, खासकर वो युवा जिनके नाम पहली बार वोटर लिस्ट में जुड़ने चाहिए थे लेकिन अब तक नहीं जुड़े। वहीं बीजेपी समर्थक इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ स्टंट है तो फिर चुनाव आयोग क्यों चुप है? आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, अगर मतदाता सूची पर ही सवाल खड़े हो गए तो नतीजों पर भी सवाल खड़े होंगे। और यही वजह है कि नायडू की यह चिट्ठी सिर्फ एक पत्र नहीं बल्कि चुनावी युद्ध की पहली चोट है। अब अंत में आपसे कुछ सवाल। क्या आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक किया है? क्या आपको पता है कि किस आधार पर नाम हटाए या जोड़े जाते हैं? क्या आप मानते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है? अगर नहीं,
तो फिर लोकतंत्र की बुनियाद किस पर टिकी है? तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सवाल जरूरी हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सवाल पूछें। कमेंट करके बताएं कि आपके इलाके में वोटर लिस्ट से जुड़ी क्या स्थिति है। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आप सवाल सुनते हैं और जवाब मांगते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं वो खबरें जो हर कोई नहीं दिखाता,